नमस्कार दोस्तों, आपका ड्रीम अप क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको मालूम है कि अब समय बहुत कम है और आपको सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करना है। तो आपको जो भी पढ़ाई करें सिलेबस के अनुसार करें। तो आपको मालूम है कि 100 कोई भी आपका 100 अंक का पेपर होता है, जिसमें कि 70 नंबर का आपका पेपर होगा बोर्ड में और 30 नंबर आपको स्कूल से मिलेंगे। अब 70 में से आपको देखिएगा, 70 में से यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इसमें 70 अंक की लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा 70 अंक की होगी और 30 अंकों की मासिक टेस्ट, प्रयोगात्मक एवं प्रोजेक्ट कार्य होगा। न्यूनतम 23 यानी 70 में से आपको कम से कम कितना पाना है, 23 एवं 10 यानी कि 10 किस में से पाना है, 30 में से 10। कुल मिलाकर के आपको कितने अंक पाने हैं, 33 अंक पाने हैं प्राप्त होने के लिए। अब इसके लिए आपको विज्ञान में जो है कि कितने यूनिट में बांटा गया है, 5 यूनिट में बांटा गया है। तो अब देखिएगा, जैसे कि यहाँ पर रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार यानी कि जो आपका केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री से आपका 20 नंबर का आएगा। तो अभी हम लोग जानेंगे केमिस्ट्री के किस किस पार्ट से कौन कौन से पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ने हैं और कौन से टॉपिक को पढ़ने हैं। तो केमिस्ट्री से आप देख रहे हैं कि 20 नंबर का है। और जैव जगत का मतलब ये यहाँ पर है कि बायो, ठीक है, आपका बायो से 20 नंबर का रहा है, ठीक है, 20 40 हो गया, यानी केमिस्ट्री से 20 हो गया और बायो का 20 नंबर हो गया। अब प्राकृतिक घटनाएं, यहाँ पर प्राकृतिक घटनाओं का मतलब है कि जो प्रकाश का परावर्तन है, अपवर्तन है, ये वाला चैप्टर। क्योंकि देखिएगा, फिजिक्स को 2 भागों में यहाँ पर बांटा गया है। एक तो है प्रकाश का, ठीक है, और दूसरा है विद्युत। तो प्रकाश से जो आपका आएगा 12 नंबर का आएगा और विद्युत से कितना आएगा, 13 नंबर का आएगा। कोई मिलाकर के आपका 25 नंबर, यानी फिजिक्स से 25 नंबर का आपका आएगा। फिर इसके बाद प्राकृतिक संसाधन से 5 नंबर। तो इस प्रकार से 70 नंबर हो जाएंगे। तो आपको देखना है फिजिक्स में से 25 नंबर यानी पूछा जाएगा आपका। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब देखेंगे कि रासायनिक विज्ञान का जो इकाई 1 है, ठीक है, रासायनिक विज्ञान पदार्थ एवं प्रकृति, इसमें आपको क्या कौन कौन से टॉपिक को पढ़ने हैं। जैसे यहाँ पर है रासायनिक अभिक्रिया। अब इसमें से क्या क्या पूछा जाएगा, आपका रासायनिक समीकरण पूछा जाएगा। तो रासायनिक समीकरण को पढ़ लीजिएगा। संतुलित रासायनिक समीकरण का तात्पर्य यानी उसकी परिभाषा आप लोग पढ़ लीजिएगा। संतुलित रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कौन कौन से प्रक्रियाएं, संयोजन अभिक्रिया, अपघटन यानी वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, उदासीनीकरण, अपचयन तथा उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया। तो यानी जितनी भी ये अभिक्रियाएं हैं, उनको आपको रासायनिक जितनी भी अभिक्रियाएं हैं इसको पढ़ लेना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको आएंगे। अब देखिएगा अम्ल क्षार। अब अम्ल क्षार में क्या क्या आपका पूछेगा, अम्ल क्षार टॉपिक से आपका पूछेगा H+ तथा OH आयनों के आधार पर अम्ल क्षार लवण की परिभाषाएं। तो आपको परिभाषा याद करना है, ठीक है। फिर रसायन सामान्य गुणधर्म याद करना है, उदाहरण तथा उपयोग ये याद करने हैं आपको, ठीक है। फिर pH पैमाना की अवधारणा, ठीक है। और यहाँ पर देखना है आपको कि लघुगणक से संबंधित परिभाषाएं आविष्कार आवश्यक नहीं है, यानी कि जो लघुगणक से संबंधित परिभाषाएं हैं उसको आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। फिर दैनिक जीवन में pH का महत्व, इसको आप पढ़ लीजिएगा इस टॉपिक को। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, व्यंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धामन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की विधि का उपयोग। और इसमें से आपको ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से पूछता है कि किसी के निर्माण की विधि दे देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का या व्यंजक चूर्ण का, बेकिंग सोडा, आपको इनकी निर्माण की विधियाँ आपको प्रयोग और उनका उपयोग आपको याद कर लेना है, ठीक है। और इसमें अब 2 टॉपिक बचते हैं, धातु और कार्बनिक, धातु एवं अधातु और कार्बनिक यौगिक। तो धातु एवं अधातु से क्या आएगा, धातु तथा अधातु के गुणधर्म, आयनिक यौगिक का निर्माण तथा गुणधर्म, ये आएगा आपका, ठीक है। सक्रियता श्रेणी, धातु कर्म का आधारभूत विधियां, ये आएगा। और संक्षारण तथा उसका निवारण ये आएगा। तो इसको आप लोग पढ़िएगा धातु और अधातु से। अब देखिएगा कार्बनिक यौगिक। अब इससे आपका कौन कौन से टॉपिक आएंगे, कार्बनिक यौगिक के सह संयोजी आबंध, जो सहसंयोजी आबंध उसको पढ़ना है। कार्बन की सर्वोत्तमुखी प्रकृति, ठीक है,
समजातीय श्रेणी प्रकार्यात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक, हैलोजन, एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्केन और एल्काइन। ठीक है, की नाम पद्धतियाँ जो होता है IUPAC नाम, और पूछता है IUPAC नाम आपका पूछता है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, फिर संतृप्त तथा असंतृप्त कार्बन में अंतर, इसको आप लोग पढ़ेंगे। कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणधर्म, दहन, ऑक्सीकरण, संकलन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एथेनॉल तथा एथेनाइक अम्ल। ठीक है, इसको आप लोग पढ़िएगा। साबुन और अपमार्जक, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि कितने टॉपिक हो रहे हैं, इसमें 4 जो है कि ये 4 आपके टॉपिक हो रहे हैं, तो इनको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें से 20 अंक आएंगे। अब बात करते हैं बायो की। ठीक है, जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान देखिएगा, काफ़ी यहाँ पर जैव प्रक्रम पढ़ना है हमें, इससे 20 अंक का आएगा। ठीक है, जैव प्रक्रम में क्या है, सजीव पौधों तथा जंतुओं की में पोषण, श्वसन, परिवहन तथा उत्सर्जन की मूलभूत अवधारणा, ये आएगा। फिर जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। अब देखिएगा यहाँ से कहाँ कौन कौन से आएगा। ठीक है, पौधों में दिशिक गति, पादप हार्मोन्स का परिचय, ये पढ़ लीजिएगा। जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय, यह आएगा। तंत्र ऐच्छिक पेशियां तथा अनैच्छिक पेशियां, प्रतिवर्ती क्रिया, रासायनिक समन्वय, जंतुओं में हार्मोन्स, ये आपको पढ़ने हैं। ठीक है, फिर आपका प्रजनन जो टॉपिक है इससे भी आएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे। ठीक है, जंतुओं तथा पौधों में प्रजनन, लैंगिक तथा अलैंगिक प्रजनन, स्वास्थ्य समस्त आवश्यकताएं तथा परिवार नियोजन की विधियां, ये वाला बार बार पूछा जाता है परिवार नियोजन की विधियों के बारे में। सुरक्षित यौन एवं HIV एड्स, प्रसूति एवं प्रजनन स्वास्थ्य, ये वाला आपको टॉपिक पढ़ने हैं। फिर आपका लास्ट टॉपिक है इसमें अनुवांशिकता, मेंडल का योगदान पढ़ना है। लक्षणों की वंशानुगति के नियम, लिंग निर्धारण, संक्षिप्त परिचय, ये वाला टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो इतने में ही आपका कितने नंबर आ जा रहा है, 20 नंबर। तो काफ़ी आपका कम में 20 नंबर आ जाएगा। एक बार पढ़ेंगे आप लोग अच्छे से तो आपको 20 नंबर केमिस्ट्री और 20 नंबर बायोलॉजी यहाँ से आपको मिल जाएगा। अब देखिएगा प्राकृतिक घटनाएं। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स को 2 पार्टों में बांटा गया है, एक प्रकाश और विद्युत। तो प्रकाश में आएगा वक्र पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन, यानी परावर्तन से आपका वक्र पृष्ठ का परावर्तन आएगा। तो परावर्तन का नियम, परावर्तन क्या होता है इसको याद कर लीजिएगा। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी उत्तल और अवतल द्वारा जो प्रतिबिंब बनने का नियम है, इसको आपको याद करना है। वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस दूरी, दर्पण सूत्र का निगमन नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, आवर्धन, बस फार्मूला आपको याद कर लेना है, जो दर्पण का फार्मूला होता है, बस उतने से ही काम आपका चल जाएगा। ठीक है, फिर अपवर्तन से आपका क्या आएगा, अपवर्तन का नियम होता है, जो 2 नियम है उसको याद करना है। अपवर्तनांक गोलीय लेंसों द्वारा, अपवर्तन लेंस पढ़ना है हमें। गोलीय लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उत्तल अवतल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब का कैसे बनता है उसको पढ़ना है। लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम, लेंस सूत्र, और यानी कि लेंस का सूत्र पढ़ना है, व्युत्पत्ति नहीं है। फिर आवर्धन हमें पढ़ना है, लेंस की क्षमता, ये हमें पढ़ना है। फिर मानव नेत्र से आपका आएगा, मानव नेत्र लेंस का कार्य पढ़ना है। दृष्टि दोष, यानी दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि जो होते हैं उसको पढ़ना है। निवारण, गोलीय दर्पण तथा लेंसों का अनुप्रयोग, जो उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस का जो अनुप्रयोग है कहाँ पर किया जाता है, इसको हमें पढ़ना है। फिर प्रिज्म, देखिए प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन भी हमें पढ़ना है। ठीक है, प्रकाश विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन, दैनिक जीवन में अनुप्रयोग, इन टॉपिकों को भी हमें पढ़ने हैं। तो इस प्रकार से हमें जो प्रकाश वाले चैप्टर से 12 अंक के आएंगे, कितने, 12 अंक के आएंगे। काफ़ी आसान दोनों है, परावर्तन और अपवर्तन, और लेंस है और मानव नेत्र है। इतनी टॉपिकों को पढ़ेंगे, 12 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। फिर इसके बाद है, अब दूसरा इसी में टॉपिक है विद्युत। ठीक है, अब विद्युत से आप देखिएगा क्या क्या आएगा, विद्युत धारा, विभवांतर तथा विद्युत धारा, ओम का नियम, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, कारक। ठीक है, जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, इसको आपको पढ़ना है। प्रतिरोधकों का संयोजन, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम एवं दैनिक जीवन में इसका उपयोग, इसको करना है। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, दैनिक जीवन में उपयोग,
विद्युत धारा PVI में जो है कि संबंध, आपको इसको भी देख लेना है एक बार आप लोग इसको संबंध स्थापित कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, इसी में विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ठीक है, जो चुंबकीय प्रभाव है इसको देखना है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक का बल, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, घरेलू विद्युत परिपथ, इतना हमें पढ़ने हैं, ठीक है। फिर इसका आता है लास्ट टॉपिक जो है कि विज्ञान का 5 नंबर का आएगा, परितंत्र पर्यावरण। ये मिला जुला कि ये जो होता है पर्यावरण से संबंधित ही होता है, ठीक है। परितंत्र पर्यावरण समस्याएं, ओजोन परत का अपक्षय, ये एक बार पढ़ेंगे आपको कहानी की तरह आपको याद हो जाएगा। फिर अपशिष्ट उत्पादन तथा निवारण, फिर जैव न्यूनीकरण और अजैव न्यूनीकरण, इतने टॉपिक आपको पढ़ने हैं। फिर इसके नीचे प्रयोगात्मक कार्य होगा तो स्कूल में आपको कराया जाता है, जो कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा है, कम पढ़ना है और अच्छे 70 नंबर आपको आ जाएंगे। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए। धन्यवाद।